गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था, तो आज वो पहले हम सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होते हैं? तो इसका आंसर है a satellite is a small object that orbit around the planet or a larger object in a space। सैटेलाइट क्या होते हैं? वो इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट, प्लेनेट से छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, प्लेनेट के ऑर्बिट करते हैं, है ना, तो वो कहलाते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और सैटेलाइट जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, all the planets in the solar system except Mercury and Venus have natural satellite। स्पेस के अंदर जो 8 प्लेनेट हैं उसमें से सिर्फ मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बाकी जो है उनके सभी के नेचुरल सैटेलाइट है, किसी के एक के और किसी के बहुत सारे भी है। ठीक है, अर्थ मून इज़ वन एग्जाम्पल। जैसे कि अर्थ का एग्जाम्पल है मून। मून क्या हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो जो मनुष्य के द्वारा जो भेजे जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट है, भास्कर है, ऐसे बहुत सारे इनसैट 1 2 ऐसे बहुत सारे जो भेजे गए हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का ले रही हूँ। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का इतिहास। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का इतिहास। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, और अभी आप सब लोगों को हेडिंग देनी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स हेडिंग देंगे और फिर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है, और जिस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो मैं आप लोगों को समझाते हुए जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज। फर्स्ट देखिएगा, हिस्ट्री इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द। हिस्ट्री क्या है? एक ऐसा अध्ययन है, किसका अध्ययन है? हिस्ट्री इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द। किस समय का अध्ययन, कौन सी घटनाओं का अध्ययन होता है हिस्ट्री? यानी प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है? तो आंसर है पास्ट का। हिस्ट्री किसका अध्ययन करता है? हिस्ट्री के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करा जाता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पास्ट, सेकंड ऑप्शन। देन सेकंड क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री? किसे हिस्ट्री का पिता कहा जाता है? तो इसका 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सबसे पहले जो है जितने भी पुराने जो रिकॉर्ड थे उनको सही और व्यवस्थित करा था। ठीक है, तो इसे हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सी द रॉयल टॉम ऑफ विच क्वीन वॉज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया अराउंड 1934। 1934 इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के अंदर 1934 के अंदर कौन सी किसकी शाही टॉम, कब्र जो है वो खोजी गई? कौन सी रानी की कब्र खोजी गई? तो आंसर है क्वीन पुआबी। ठीक है, क्वीन पुआबी जो रानी थी मेसोपोटामिया की, उनकी शाही कब्र को खोजा गया 1934 के अंदर। तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन स्टोन एंड क्ले और कॉपर प्लेट इज कॉल्ड। इसका मीन है कि जैसे क्ले वगैरह होता है ना, स्टोन है, कॉपर प्लेट्स जो हैं उन पर कुछ चीज़ें लिखी जाती है
और जैसे प्राचीन समय में जो चीज़ें लिखी गई है, उत्कीर्ण करी गई हैं, उनका अध्ययन करना उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एपिग्राफी। ठीक है, पुरानी चीज़ों पर जो लिखी हुई चीज़ें होती है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम इंडिया हैड बीन राइट फ्रॉम द वर्ड। जो इंडिया नेम जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है? हिंद से लिया गया है, भारत से लिया गया है, या सिंधु से लिया गया है? तो इंडिया नाम जो है वो सिंधु से लिया गया है। सिंधु जो है वो एक नदी का नाम है। ठीक है, सिंधु नदी के नाम से इंडिया वर्ड बना है। सिंधु शब्द संस्कृत का शब्द है और सिंधु को फारसी लोग, पर्शियन लोग जो है वो इंडस भी कहते थे, तो इस कारण भारत का नाम इंडिया रहा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे हम। फर्स्ट है, द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड। मानव के पढ़ने और लिखने से पहले की जो घटनाओं का अध्ययन होता है, जो घटनाएं घटी है, उनको हम क्या कहते हैं? उस घटनाओं की स्टडी करने को क्या कहते हैं? उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, बी है, द रॉयल टॉम ऑफ क्वीन पोआबी वॉज डिस्कवर्ड इन। जो शाही कब्र, जो क्वीन पोआबी की जो शाही कब्र जो है जिसे खोजा गया, वो कब खोजा गया? 1934 के अंदर खोजा गया। ठीक है, और कहाँ पर थी ये कब्र? मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड। हस्तलिखित रिकॉर्ड जो होते हैं, हस्तलिखित दस्तावेज जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, फिर है डी, एंसाइंट इंडियन लिटरेचर वॉज रिटन इन। जो प्राचीन भारत का साहित्य जो है वो लिखा गया है, किस किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत, पाली, तमिल और संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनसेन वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष। हुनसेन जो था वो एक चाइनीज ट्रेवलर था और राजा हर्ष के समय में वो भारत आया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है किंग अशोका। किंग अशोका कौन थे? किंग अशोका एक राजा थे जिन्होंने क्या करा? इंस्क्रिप्शन होते हैं जैसे पत्थरों वगैरह पे जो लिखवाई जाती है ना चीज़ें, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी अपने जो उपदेश वगैरह जो थे उन्होंने इंस्क्रिप्शन पर लिखवाए थे, पत्थरों पर लिखवाए थे, और जिसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सेकंड है साउथ इंडियन लिटरेचर। साउथ इंडियन लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में होगा? तमिल के अंदर होगा। देन फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। मैगजीनिस कौन था? ग्रीक एम्बेसडर था। और एडी का मतलब क्या होता है? एनो डामिंग। जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है वो कहलाता है एडी। ठीक है, आज आप लोगों को यहाँ तक करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग तक और राइट एंड लर्न करना है इसको। नोट कर लेना। थैंक यू।